अमन को पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये कहानी साल 2016 की है। रात के करीब 2:24 हुए थे। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराना सा होटल था, होटल शांति पैलेस। वहां के लोग कहते थे वहां जाना आसान है पर लौटना मुश्किल। अमन नाम का एक आदमी था। उसकी उम्र 28 साल की थी। वो एक क्राइम रिपोर्टर था। उसने इस होटल के बारे में पता किया। पिछले 3 महीनों में इस होटल से 7 लोग गायब हो चुके थे। न लाश, न सुराग, न सीसीटीवी फुटेज, बस कमरा नंबर 605 में ठहरने के बाद सब गायब। अमन ने फैसला किया, मैं खुद जाऊंगा। अमन रात के समय 8 बजे होटल जाता है। वहां वो देखता है रिसेप्शन पर एक आदमी बैठा होता है। वो आदमी बोला, रूम नंबर 605 खाली है, पर कोई वहां टिकता नहीं। अमन मुस्कुराया और बोला, डर मेरी नौकरी में नहीं है। आदमी ने कमरे की चाबी दे दी। कमरा मिल गया। वो अपने रूम में गया। कमरा अजीब था। दीवारों पर सीलन, शीशे में दरार, घड़ी रुकी हुई 2:24 पर, और बाथरूम से हल्की हल्की बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। वो ये सब देखकर इग्नोर किया और खाना खाने के बाद रात को अमन सोने लगा। तभी आवाज आई, ठक ठक ठक। उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं। तुरंत उसने नीचे देखा, एक कागज। उस पर लिखा था, भाग जा वरना अगला नंबर तेरा होगा। उसके बाद अमन सो गया। सुबह होटल में हड़कंप मच गया। कमरा नंबर 602 में एक आदमी की लाश मिली। उसका गला कटा हुआ, आंखें खुली, चेहरे पर डर, और दीवार पर खून से लिखा 605। अमन ने देखा और सन्न रह गया। उसने मैनेजर से पूछा, ये सब क्या है? मैनेजर बोला, ये 8वीं लाश है। हर बार वही पैटर्न से मौत होती है। अब अमन को इस केस में और ज्यादा दिलचस्पी होने लगी। अमन ने पुराने रिकॉर्ड निकाले। 10 साल पहले उसी होटल में एक सीरियल किलर नाम पकड़ा गया। उन फ्लाइज में नाम विकास सिंह। उसने 12 लोगों को मारा, सबको कमरे में बंद करके उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। और सबसे डरावनी बात, उसकी मौत भी कमरा नंबर 605 में हुई थी। अब अमन के हाथ कांपने लगे। तभी अचानक से फोन बजा, अननोन नंबर से। उसने डरते हुए रिसीव किया। बोला, हेलो। उधर से आवाज आई, तू सच के बहुत पास है, पर सच तुझे भी मार देगा। अमन सन्न सा रह गया। उसने रात को छुपकर कमरा नंबर 605 की फर्श तोड़ी। उसको नीचे मिला एक गुप्त कमरा, और उसने देखा 7 कंकाल बंधे हुए, सबके मुंह खुले, जैसे वो सभी चीख रहे हों। अचानक दीवार पर एक वीडियो स्क्रीन चालू हो गई। उसमें अमन खुद दिख रहा था। आज की रिकॉर्डिंग, सोते हुए, नहाते हुए। उसने कमरे पर आकर जो भी किया सब दिख रहा था। वो चिल्लाया, ये कैसे? पीछे से आवाज आई, क्योंकि तू कभी यहां से गया ही नहीं था। अमन पलटा। वहां खड़ा था वही आदमी, रिसेप्शनिस्ट, खून से सना, आंखें काली। और वो बोला, मैं विकास हूं। मैं मर नहीं सकता। मुझे हर 3 साल में एक आत्मा चाहिए। 605 मेरा दरवाजा है, और तू मेरा अगला बलिदान होगा। अमन वहां से तुरंत भागा। सीढ़ियां बंद, लिफ्ट बंद, दरवाजे गायब। होटल बदल चुका था, जैसे होटल जिंदा हो गया हो। दीवारें हिल रही थीं, खून टपक रहा था। वो भागते एक स्टोर में चला गया। अमन वहां छुप गया। तभी उसको एक फाइल मिली। उसमें उसकी फोटो, उसका नाम, उसका बचपन, उसके माँ बाप, सब कुछ। और लिखा था, सब्जेक्ट 15, एक्सपेरिमेंट रीबर्थ।
उसको तभी याद आया, उसका बचपन में एक्सीडेंट हुआ था। वो 2 दिन कोमा में था। उसके बाद वो ठीक हो गया था। डॉक्टर बोले थे मेडिकल मिरेकल। पर अब समझ आया, वो मिरेकल नहीं था। उसे यहीं बनाया गया था। वो भी विकास की तरह अधूरा। वो पूरी तरह से हैरान रह गया। तभी विकास आ गया और बोला, तू मेरा अगला रूप है। मुझे तुझ में डालना था। अब तू बनेगा नया मालिक। अमन चिल्लाया, नहीं, नहीं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कमरा नंबर 605 बंद हो गया। तेज रोशनी, दर्द, चीख, अंधेरा, सब। और उसके बाद वो बेहोश हो गया। 6 महीने बाद अखबार की हेडलाइन, होटल शांति पैलेस में फिर हत्याएं शुरू। रिपोर्टर अमन वर्मा। फोटो में वही अमन, पर आंखों में अजीब चमक। रिसेप्शन पर बैठा था। नए मेहमान से बोला, कमरा नंबर 605 खाली है, क्या आप वहां रहना चाहोगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं